शुरुआत कर रहे हैं हिंदी की क्लास की, जो इम्पोर्टेंट होने वाले यूपी टेट का एग्जाम जो नेक्स्ट संडे को होने वाला है, और लेखपाल के लिए यूपीपी में भी इसमें से सवाल बनेंगे। बेहतरीन सवाल है, छाटे हुए सवाल है, और बीच बीच में हम चर्चा करेंगे कुछ रिवीजन वाले डेटे की। रिवीजन वाला डेटा मतलब कि जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द है। वीडियो को पूरे देखें, अब कुछ भी इसमें बीच में मिल सकता है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा, भले 20 भी होंगे लेकिन महत्वपूर्ण होंगे। पहला सवाल भी अच्छा है, आप इसको बता करके जाइए। अगर वीडियो को स्किप भी करते हैं तो पहले इस आंसर को दे करके जाइए। प्रश्न मैं बोलता हूँ, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, ये एक वाक्य है, और आपको बताना यह है कि इस वाक्य में इन चार ऑप्शनों में से कौन सा वो शब्द है जो शब्द उद्देश्य है। विचार करिए, कौन सा शब्द उद्देश्य है। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, लेवल का सवाल। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है। अगर आपने उद्देश्य शब्द को पढ़ रखा होगा कि उद्देश्य क्या है तो आपको आंसर हो गया होगा। समझिए, इस सवाल को समझने से पहले आप वो सवाल समझिए, प्रश्न जिस प्रश्न को मैं पहले से समझाता आया हूं। एक मैं वाक्य लिखता हूं। वाक्य लिखा है कि तोता डाल पर बैठा है। तोता डाल पर बैठा है। अक्सर यही वो उदाहरण है जिस उदाहरण से मैं समझाता आया हूं कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। समझिए, वाक्य में जो भी कर्ता होता है, वाक्य में जो भी कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य को हमने जहां हमारा कर्ता लिखा हुआ है, बैठा कौन है? तोता, यानी कर्ता तोता है। तोता को अलग कर लिया तो तोता ही हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य है। उसके बाद पीछे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब विधेय होता है। इसके पीछे जो भी कुछ लिखा हुआ है यह होता है विधेय, विधेय। अब आप कहेंगे कि अगर ये कहा जाए कि हरा तोता डाल पर बैठा है तो हरे को क्या कहेंगे? अब समझिए जरा, इसको कहेंगे उद्देश्य विस्तार, उद्देश्य विस्तार। ये हरा शब्द जो है वो है उद्देश्य विस्तार। अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ ले, आप अपना आंसर करोगे। इसको विधेय कहते हैं, इसको उद्देश्य कहते हैं। और उसके आगे अगर मैं ये कहूं कि एक लंबे लंबे बालों वाली लड़की दौड़ती हुई गई है, तो इस वाक्य में एक लंबे लंबे बालों वाली, इतना जो शब्द है वो उद्देश्य विस्तार है। लड़की उद्देश्य है, दौड़ती हुई गई है वो विधेय होगा। कर पाएंगे आप? इसमें से छाटेंगे। इसमें से पूछा गया कि कौन सा शब्द है जो कि क्या पूछा गया? उद्देश्य है। हो गया होगा बीमार व्यक्ति, जो इसमें हो जाएगा कि बीमार व्यक्ति। उद्देश्य है, पूछा गया है, उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? बीमार व्यक्ति। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अगर केवल देता व्यक्ति तो हो जाता, लेकिन इसके साथ जोड़ करके दे रखा है, इसका मतलब इग्नोर करना चाह रहा है कि उद्देश्य विस्तार को भी हो चाहे उद्देश्य है तो जुड़ा हुआ उसी से। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर। एक और बढ़िया सवाल लेकर के आते हैं, दमदार सवाल आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न में पूछा गया नेक्स्ट ये है, चार ऑप्शन देकर के, कि कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य पहचानना है। हो गया होगा, सुनिए जरा। पहला वाक्य, यह कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, किसी और से सलाह लीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए। इसमें अगर आप ध्यान से देखें चारों वाक्यों में तो आपको दिखाई देगा कि संभव और सकना ये दोनों एक जगह पर यूज हुए हैं। जब उसने संभव कह दिया तो हो सकता है लगाने की क्या आवश्यकता थी? फिर तो सीधे हो जाएगा यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। जब संभव कहा है तो सकता नहीं आना चाहिए था, वाक्य शुद्ध यही होगा, यह कैसे संभव है। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। अच्छा प्रश्न, अगला प्रश्न लेकर के पूछा गया। प्रश्न मैं बोलता हूं, ऑप्शन दिए गए। यह है प्रश्न कि कौन सा वाक्य इनमें से एकमात्र वाक्य कौन सा है जो शुद्ध है। पहले अशुद्ध था, इस बार पूछा गया कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। विचार करेंगे। थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। बोर्ड गीला है, कई दिन के बाद क्लास हुई है, फिर भी बोर्ड सही नहीं चल रहा है, सील गया है। सुनिए जरा, हो गया होगा।
वह घर को जा रहा है। घर को जा रहा है, को लगाने की क्या जरूरत है? ये नहीं कह सकते कि वह घर जा रहा है, को गलत लगा हुआ है, इसका मतलब वाक्य गलत है, हमें बताना शुद्ध है, हमारा आंसर नहीं है। उसे रस्सी बांध कर ले गए, मतलब अरे रस्सी से बांध के ले गए, गलत वाक्य, रस्सी से होना था। आगे कहा गया संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। अब मैंने 2 ऑप्शन कट कर दिए, आप करिए सही। यह दवा रोग को समूल, क्या लिखा मैंने, सॉरी समूल एक जगह लिखना है भाई, समूल नष्ट करेगी। यह दवा रोग को समूल नष्ट करेगी। अब बताइए जरा क्या करें, देखो सुनिएगा जरा। समूल का मतलब क्या लगाएं? समूल थोड़ी ना, यह अगर ये कहें कि यह दवा रोग को जड़ से नष्ट करेगी, जड़ से नष्ट करेगी, चलो सही बात है, जड़ से होना था, जड़ सहित होना था, मूल, अरे नहीं। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, एक ही वाक्य सही लिखा हुआ था, होता संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। अगला वाक्य लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देकर के पूछा गया 4 ऑप्शन में से पहचानना यह है कि एकमात्र वाक्य शुद्ध है, एकमात्र वाक्य शुद्ध है। बढ़िया प्रश्न है, करिए जरा। हो गया होगा, सुनिए, हो गया होगा, सुनिए जरा। इतना टाइम से ज़्यादा लगाते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाइए जरा। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े, दोनों भाई परस्पर आपस में लड़े, ये क्या मतलब भाई? परस्पर भी और आपस में भी, ये बात तो गलत हो गई, ये वाक्य तो गलत हो गया। इस वजह से गलत हो गया क्योंकि दोनों एक जैसे शब्द कैसे आ जाए? मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, विचार करिए, यही वाक्य तो सही है। मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, ये सही है, बिल्कुल सही है। फिर तीसरा क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। भाई हाल और दशा ये एक जैसे शब्द कैसे आ गए दोनों एक साथ? हाल जब कह दिया तो दशा कहने की क्या आवश्यकता थी? आगे कहा गया वह क्रोध में भरकर, मतलब क्रोध में भरा फिर बोला, नहीं, ये में शब्द नहीं है ना, वह क्रोध में बोला, भरकर नहीं आएगा, वह क्रोध में बोला, भरकर कैसे आएगा? ये बात गलत हो जाएगी। आगे वाक्य देखते हैं नेक्स्ट। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न है, मैं बोल दूं, कम दिख रहा होगा थोड़ा। यदि परिश्रम किया होता तो अवश्य सफलता मिलती, इधर लिखा है मिलती, थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैंने बोल दिया। यदि परिश्रम किया होता तो अवश्य सफलता मिलती। अर्थ के आधार पर ना वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, आपको बताना है कि उन 8 प्रकारों में से कौन से प्रकार का वाक्य है, कौन से प्रकार का वाक्य है, ये बात आपको देख करके बतानी है जरा। हो गया होगा, अगर आपने पढ़ रखा है टॉपिक तो हो गया होगा, बात को समझिए जरा। जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है तब आपको लगाना होता है क्या, बताइए? इच्छार्थक नहीं होगा, विधानार्थक नहीं होगा, आज्ञार्थक नहीं होगा, संकेतार्थक फिर तो जरूर होगा। संकेतार्थक होता है कि जब एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर हो, यदि वर्षा होगी तो नहाएंगे, होगा नहीं होगा? संकेतार्थक। इच्छार्थक क्या होता है? इच्छार्थक होता ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, हाँ इच्छार्थक आएगा। अगर एक बात बताओ, अगर ये कहे कि रीना पढ़ना चाहती है, रीना पढ़ना चाहती है, तो आप क्या करोगे? क्या इसको इच्छार्थक में रखोगे? बिल्कुल नहीं रखोगे, गलत हो जाएगा। इच्छार्थक केवल वहां होता है जहां इच्छा ईश्वर से की गई हो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, वहां इच्छार्थक आ जाएगा, वहां इच्छार्थक आएगा। फिर विधानार्थक कहाँ होगा? रमा पढ़ना चाहती है, विधानार्थक होगा। विधानवाचक, माता जी खाना बनाती है, सूरज पर्व में निकलता है, हम खेल रहे हैं, हम खेलने जाए, ये सब किस कैसे हैं? विधानार्थक। आज्ञार्थक, आप ऊपर चले जाइए, आज्ञा दी जा रही है, वहां आज्ञार्थक, आप खड़े हो जाइए, अरे आप खाना खाइए, आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञार्थक। संकेतार्थक, एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर, संकेतार्थक। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा प्रश्न देते हैं आपको। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में एक अर्थ दिया गया है एक मुहावरे का कि अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, और ये दिए गए हैं आपको लोकोक्तियां या मुहावरे। आपको बताना है कि इन लोकोक्ति में से किस लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना होगा, विचार करिएगा जरा। अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना,
आंखों में धूल झोंकना नहीं, ये तो धोखा देना होता है। आंखों में धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना। हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना मतलब ये होता है कि साहस ना होने पर, साहस ना होने पर भी साहस के किस्से सुनाना, वीरता के किस्से सुनाना, वीर ना होने पर भी वीरता के किस्से सुनाना, बातें बनाना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ में अगर कंगन है तो उसको शीशे में ले जा करके देखोगे कैसा लग रहा है, अर्थात हाथ के कंगन को देखने के लिए आरसी की जरूरत नहीं है। अगला, चाम के दाम चलाना। हाँ, चाम कहते हैं चमड़े को, चाम के दाम चलाना, अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, चमड़े को भी दाम बन में बना देना। चमड़े का मूल्य भी सिक्कों के बराबर कर देना, चाम के दाम चलाना। सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं कुछ और मुहावरे या लोकोक्ति लिखता हूँ, थोड़े मुहावरे लिखे हैं और बोर्ड पर। पहले लिखा है उड़ती चिड़िया पहचानना, लिखा है उड़ती चिड़िया पहचानना। इसका मतलब होता है मन की बात जानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जानना, मतलब यह है कि एक चिड़िया उड़ रही है और उसको देखते ही बता दे कि उस पेड़ पर जाकर बैठेगी, अर्थात उसको उसके मन की पता है। होते हैं कुछ लोग गाँव में। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जानना। एक याद रखना है, एक और पूछता है उड़ती चिड़िया के पर गिनना। वहाँ होता है कि उड़ती चिड़िया के पर गिनने का मतलब होता है अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया के पर गिनना मतलब होता है अनुभवी होना। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, ऐरा गहरा नत्थु खैरा मीन्स होता है बेकार बेफिजूल का आदमी। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, बेकार बेफिजूल का आदमी। आगे लिखा है खून खुसा खोना। खून खुसा खोना मतलब होता है डर जाना, भयभीत होना। खून खुसा खोना मतलब होता है डर जाना, भयभीत होना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। बहुमत से अलग रहना, सबसे अलग रहना, बहुमत से अलग रहना। ढाई दिन की बादशाहत मीन्स होता है कम दिनों का सुख। ढाई दिनों की बादशाहत मतलब थोड़े दिनों का सुख। ढाक के तीन पात, वही ढाक के तीन पात, सदा एक सा। ढाक के तीन पात मीन्स सदा एक सा। नाव में धूल उड़ाना, नाव में धूल उड़ ही नहीं सकती, बेकार की बातें हैं, तो बेकार में बदनाम कर रहे हो, बेकार में नाव में धूल उड़ा रहे हो। नाव में धूल उड़ाना मतलब व्यर्थ में बदनाम करना। हवा से बातें करना, महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। बहुत तेज चलना, हवा से बातें करना, बहुत तेज चलना। अंडे का शहजादा मीन्स अनुभवहीन। अंडे का शहजादा अभी निकला है ताजा ताजा अंडे से चूजा, क्या पता क्या अनुभव, उड़ना आता नहीं, देखने में बड़ा है। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन। नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ और रिवीजन डेटा। आगे रिवीजन के तौर पर लिखे हैं थोड़े से पर्यायवाची, देखेंगे जरा ध्यान से देखते जाएंगे। राम बीज पर्यायवाची है अनार का, राम बीज बोलते हैं अनार को। सुरभोग कहते हैं अमृत, सुरभोग अमृत का पर्यायवाची है। मायावी राक्षस को कहते हैं। यतीम होता है अनाथ, अनाथ। अवमानना कहते हैं अपमान को, अपमान को। पारितोषिक इनाम, इनाम। तुषार बोलते हैं ओस को, तुषार ओस। नलिन कहा जाता है कमल को, कमल को। रक्तलोचन कहते हैं कबूतर, रक्तलोचन कबूतर को। एक बार आप मोटी मोटी दृष्टि से जरा देख लीजिए, रिवीजन कराते हैं आपका। उम्मीदें हैं पढ़ लिए होंगे सारे के सारे। बताइए जरा। राम बीज अनार, सुरभोग, सुरभोग अमृत, मायावी राक्षस। आप अपने मन में विचार करते चलिए। यतीम अनाथ, अवमानना अपमान को कहते हैं, पारितोषिक इनाम को कहा जाता है, तुषार ओस को कहते हैं ओस, नलिन कबूतर, सॉरी कबूतर नहीं वो कमल, और रक्तलोचन कबूतर को कहा जाता है। नलिन कमल को कहते हैं, रक्तलोचन कहा जाता है रक्तलोचन कबूतर को कहते हैं। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न आपको दे रहे हैं। एक शब्द लिखा है अभीष्ट, पूछा गया है कि अभीष्ट के सही टुकड़े इन संधि की दृष्टि से कौन से हो जाएंगे। अभीष्ट में संधि आपसे पूछी गई है कि कौन सी होगी, विचार करिएगा कि कौन सी संधि लिखी हुई सही होगी। उम्मीदें हैं कि आपका सही आंसर हो गया होगा। अभीष्ट, इष्ट, आप विचार करिए कि इष्ट का मतलब क्या होता है।
इष्ट, इष्ट का मतलब होता है मनचाहा, इसका इष्ट होता है मनचाहा। गौरवशालिनी प्रिय हमारी, सदा तुम्ही एक इष्ट देवी अहो, हुने गौ नाही अवसा अलनी हूँ नाही, अस काहे कहो। उसमें एक शब्द आया है अलनी हूँ नाही अस काहे कहो। गौरवशालिनी प्रिय हमारी, वार्तालाप भगवान शिव और पार्वती के बीच में हुआ और भगवान शिव ये कह रहे हैं पार्वती को कि गौरवशालिनी प्रिय हमारी, सदा तुम्ही एक इष्ट देवी हो, अर्थात तुम्ही एक मनचाही देवी हो, मनचाही इष्ट। क्या इष्ट में छोटे की मात्रा आती है कि बड़े की मात्रा आती है? अब ये बात आती है, तो इष्ट होता है छोटे की मात्रा वाला। अभी तो आपको पता है, अभी तो छोटी की मात्रा वाला आना ही था, ये दोनों तो लिखे हुए गलत थे, सही आंसर हो जाएगा पहला। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ दिक्कत ये चल रही है कि वीडियो बनाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड बहुत ज़्यादा सिल रहा है, बहुत ज़्यादा साफ़ करने के बाद में इसको लिखता हूँ। 1-2 दिन में ये सब कुछ सही हो जाएगा, सर्दी बढ़ने की वजह से और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। जैसे जैसे धूप निकलेगी तब ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।